कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर सूर्य धीरे धीरे अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। आकाश सुनहरे और लाल रंगों से भर गया था। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे और भगवान कृष्ण की ओर ध्यान से देख रहे थे। कृष्ण का शांत चेहरा उस समय भी दिव्य तेज से चमक रहा था। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें संसार के एक और गहरे रहस्य के बारे में बताता हूं। कृष्ण ने कहा, यह संसार एक विशाल पीपल के वृक्ष के समान है, लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। कृष्ण बोले, इस वृक्ष की जड़ें परम सत्य में स्थित हैं और इसकी शाखाएं संसार के अनगिनत लोकों में फैली हुई हैं। ये वृक्ष ही संसार का प्रतीक है। कृष्ण ने आगे कहा, इस वृक्ष की पत्तियां वेदों के समान हैं, जो मनुष्य को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाती हैं। अर्जुन ये सब सुनकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या इस संसार के वृक्ष से मुक्त होना संभव है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां अर्जुन, लेकिन इसके लिए मनुष्य को मोह और आसक्ति को काटना होगा। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति संसार के मोह को त्याग देता है, वो उस परम स्थान को प्राप्त करता है जहां से वापस लौटना नहीं पड़ता। कृष्ण ने कहा, वह परम धाम इतना दिव्य है कि वहां सूर्य, चंद्रमा या अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण बोले, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों के संस्कार लेकर आगे बढ़ती है। कृष्ण ने उदाहरण दिया, जैसे हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा भी अपने संस्कारों को लेकर आगे बढ़ती है। कृष्ण बोले, मूर्ख लोग आत्मा को नहीं समझ पाते, लेकिन ज्ञानी लोग इसे स्पष्ट देख सकते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं ही सूर्य में प्रकाश हूँ, मैं ही चंद्रमा में शीतलता हूँ और अग्नि में ऊर्जा हूँ। कृष्ण बोले, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सभी जीवों को धारण करता हूँ। कृष्ण ने आगे कहा, मैं ही मनुष्यों के हृदय में स्थित हूँ और मैं ही स्मृति, ज्ञान और बुद्धि देता हूँ। फिर कृष्ण ने संसार के दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया, एक नश्वर और दूसरा अविनाशी। कृष्ण बोले, लेकिन इन दोनों से भी ऊपर एक और है, जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। वही पुरुषोत्तम संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता है। अर्जुन अब गहराई से समझ चुके थे कि संसार का वास्तविक आधार कौन है। कृष्ण ने अंतिम शब्दों में कहा, जो मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने श्रद्धा से भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिव्य शांति फैल गई।